Welcome to the channel Let's Adu Crack It. Hope you all are doing well. आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ सिंप्लीफिकेशन. So it is a very important topic for any exam point of view. अब अगर हम किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं बैंकिंग का, एसएससी का, आरआरबी का, तो उससे अगर हम देखें सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से 8 से 10 नंबर का पेपर जरूर आया होता है. अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो ये पार्ट जो है हर एक क्वेश्चन में यूज होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के. अब वो कैसे? वो इस तरीके से. तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है. हमें ये कैलकुलेशन को इजी वे से करना बताता है कि हमें कंसेप्ट्स को यूज करके कैलकुलेशन को कैसे करना है. सो बेसिकली तो इसका मीनिंग ये है. तो कैलकुलेशन तो हम हर एक पार्ट में करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो, टाइम एंड वर्क का पार्ट हो, या कोई और पार्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट हो. हर एक पार्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं. सो बेसिकली हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन को इजी वे से, सही वे से किस तरीके से करना है, और वो हमें सिखाता है सिंप्लीफिकेशन. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. सो इस पार्ट को हमने डिवाइड किया इनटू द 3 वीडियोस. सो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके बेसिक रूल के बारे में, और उसके साथ साथ हम हर एक पार्ट में शॉर्ट ट्रिक्स इसकी साथ साथ सीखेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम हर एक पार्ट में करेंगे ही करेंगे. और सेकेंड पार्ट में हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर एंड एक्सपोनेंट. वो भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा कम पार्ट है, लेकिन आता जरूर है उसमें. वो उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे. और लास्ट पार्ट होगा हमारा रिवीजन का, और इससे हम अपने जो कैलकुलेशंस को इजी वे से करना जरूर सीख जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो इससे हमें पता चलेगा इसके बेसिक रूल क्या है. सबसे पहले अगर बेसिक रूल की बात करें तो बेसिक रूल में सिंप्लीफिकेशन के बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड मास. आपने छोटी क्लासेस से सुना होगा बोर्ड मास के बारे में, लेकिन बड़ी क्लासेस तक आते आते हम उसको भूल जाते हैं. लेकिन भूलना नहीं है, अगर हम भूल जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन तभी गलत होती है. ये बोर्ड मास है क्या? अब इसकी रिवीजन कर लेते हैं. बोर्ड मास, बोर्ड मास इज नथिंग बट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट. इस चीज को हमें कैसे करना होता है? इस चीज को हमें सीरियल ऑर्डर में करना होता है. पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना, उसके बाद मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट. कभी भी अगर हमें सम में दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है और इधर हमारे पास एक टर्म लगी हुई है जिसमें ऑफ लगा हुआ है, इधर हमारे पास 2 है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, और यहाँ पर प्लस का साइन, इधर 4 है, और इधर फिर से ऑफ है, और फिर से इधर 5 है. इस तरीके से यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा कि पहले हम प्लस कर लेते हैं 3 और 4 को, फिर से ये पार्ट सॉल्व करते हैं. यहीं से हम गलती करते हैं. अगर पहले ऑफ लगा हुआ है तो पहले ऑफ आता है ब्रैकेट के बाद, तो हमें पहले ऑफ को ही, इसको, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, देन प्लस करना है इनके रिजल्ट से. क्लियर? तो यहीं पर हमारी गलती होती है. इसको हमें सीरियल ऑर्डर में ही सॉल्व करना होता है. अब अगर बात करें अप्रोक्सीमेशन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है बोर्ड मास में. तो मोस्टली क्या होता है कि कैलकुलेशन अगर पॉइंट्स में आती है, अगर पॉइंट्स में कैलकुलेशन आती है तो उनको सॉल्व कैसे करना है. पॉइंट्स में जैसे मान लीजिए कि पॉइंट के बाद 5 लगा होता है, 5 से अगर बड़ी टर्म है, तो 5 से अगर बड़ी टर्म है तो हमें क्या करना होता है, उसके पॉइंट से पहले वाली टर्म से, 5 से अगर ग्रेटर टर्म है, बड़ी टर्म है, तो हमें क्या करना होता है. जैसे मान लीजिए 8 लगा हुआ है, मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद 8 लगा हुआ है, उससे पहली वाली जो मेरे पास नंबर है उसमें +1 करके मुझे पॉइंट हटा देना है. क्लियर? तो एकदम बाद में देखना है कि पॉइंट के बाद क्या है, उससे आगे नहीं. क्लियर? +1 करके मुझे उससे पॉइंट को हटा देना, और फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें भूल जाते हैं. अगर पॉइंट के बोलेंगे, पॉइंट से अगर 5 से कम टर्म है, जैसे मान लीजिए .4 है, फिर मुझे चेंज नहीं करना, फिर मुझे चेंज बिना किए कुछ प्लस नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना, पॉइंट को सिंपली हटा देना है और उस टर्म को ऐसे ही रहने देना है. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिंप्लीफिकेशन में. क्लियर? अब अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंट बात की, जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में भी बताई हुई है, फिर से बता रही हूँ.
जो कि हम कई बार कैलकुलेशन में इस वजह से भी गलती करते हैं। सो अगर कोई भी चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इज इक्वल टू के उधर लेकर जाना है तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड। अगर इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर इधर हमारे पास वो टर्म जो है प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस। एंड इधर अगर माइनस होती है तो उधर प्लस। और अगर इधर स्क्वायर है उस टर्म का तो उधर जाके उसका अंडर रूट बन जाता है। अगर इधर अंडर रूट है तो उधर जाके उसका स्क्वायर बन जाता है। इस तरीके से ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक सम में यूज होता है, हर एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सम में यूज होता है। सो आज हम लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट सम्स भी इसके साथ। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सम के साथ। नाउ फर्स्ट सम में अगर आप देखें तो सारे टर्म्स पॉइंट्स में है। सो पॉइंट्स में देखकर ही आप डर मत जाइएगा, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, बच्चे पॉइंट्स में देखकर ही डर जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके रूल समझाते वक्त कि आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। सो बहुत इजी वे है अप्रोक्सीमेशन यूज करना। अगर पॉइंट के बाद अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके ऊपर स्केयर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको मान लेती हूँ एक्स मान लेती हूँ टर्म को, और यहाँ पर स्केयर लगा दिया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। पॉइंट के बाद क्या है, 9 है। पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 9। सो नाउ अब हमें पता है कि 0.5 से ज्यादा अगर टर्म होती है तो इसमें हम +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 432। अब इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। पॉइंट के बाद क्या है, 8 है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा, क्योंकि 0.5 से ज्यादा टर्म है, तो ये बन जाएगा 1240। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर 0.2 के बाद 0.2 है जो कि 5 से कम है, तो यहाँ पर 482 ऐसे ही लिख देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर 0.0 है तो जो कि 5 से कम है, सो 1313 लिख दिया इधर। अब हमारे पास यहाँ पर 432 है, इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 432। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1722 ये मिलेगा। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 1313। क्लियर। तो अगर आप देखो तो आपको 1722 को प्लस करना है तो किसके साथ, अब इन दोनों को पहले प्लस करना है, इसमें से माइनस बाद में करना है। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा कि इसमें से पहले हम इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये एक क्या होता है कि माइनस कर सकते हैं, कई बार हमारा आंसर मैच हो जाता है, कई बार क्या होता है कि आप गलती कर जाते हो। इसलिए क्या होता है कि रूल के अकॉर्डिंग, हमें बोर्ड पास के रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस करना होता है, तो पहले दोनों पॉजिटिव टर्म्स को ही आपको प्लस करना होगा। क्लियर। सो पॉजिटिव टर्म्स को अगर हम प्लस करें दोनों को तो हमें क्या मिल रहा है, 2154। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, 1313। सो माइनस करते हैं जब हम, तो माइनस करके हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर माइनस करके आ रहा है हमारे पास 841। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट को सॉल्व करना बहुत इजी है। अंडर रूट को सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या है कि आपको छोटे छोटे, वैसे तो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स पता ही होना चाहिए, जैसे 25 इंटू 25 क्या होता है, 26 इंटू 26 क्या होता है, छोटे छोटे 15 इंटू 15 क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे नंबर्स का तो आपको पता ही होना चाहिए, याद ही हो जाता है। जब आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, याद हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपको पता हो कि 25 इंटू 25 क्या होता है, 625। अगर आप उससे ज्यादा जाते हो, अगर आपको नहीं पता फिर भी आप अप्रोक्सीमेशन से जाओ तो 25 इंटू 25 तो हर बच्चे को याद होता है, 625 होता है, मतलब 841 के आसपास है। क्लियर। 841 उसके आसपास है। अगर आप जाते हो 30 पर जाते हो, 30 इंटू 30 करते हो तो वो क्या हो जाता है, आपको पता है 3 इंटू 3 9 होता है, तो 900 होगा ना ऑब्वियसली। सो इसका मतलब 25 से लेकर हमारा जो आंसर है, इसका अंडर रूट जो है सॉल्व करके 25 से लेकर 30 के बीच ही आएगा, क्योंकि 900 इससे बड़ा है और 625 इससे छोटा है, तो इसके बीच ही आएगा। अगर इसके बीच की बात करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जो आएगा फिर। अगर हम देखें कि ये बिल्कुल बिल्कुल आसपास किसके है, 30 के आसपास है, क्योंकि अगर हम देखें 25 इंटू 25 क्या होता है हमारे पास, 625। और अगर हम देखें 30 इंटू 30 क्या होता है हमारे पास, 900। अब ये 900 के बिल्कुल आसपास क्या है, 841। अगर हम 29 इंटू 29 करके देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 841। सो इट इज अ वेरी इजी कि आप अप्रोक्सीमेशन से भी अंडर रूट सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता फिर भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको वैसे छोटे छोटे वैल्यूज का तो याद ही होना चाहिए कि आता है क्या आता है। अब इसका मतलब 29 इंटू 29 क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है 841। आप अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो ये पेयर में है, तो अगर आप अंडर रूट को कैंसिल करना चाहते हो तो ये सिंगल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 29। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पर फिर से पॉइंट्स आ गए, तो अब फिर से क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन। अब पॉइंट के बाद क्या है 9, इसे मैंने 8 बना दिया और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, इसके बाद फिर से 9 है तो इसको फिर से 8 बना दिया, स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू, और यहाँ पर माइनस का 99 है तो पॉइंट के बाद क्या है 9 है, इसको मैंने 100 बना दिया। क्लियर? तो यहाँ पर स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इसका स्क्वायर, चाहे तो आप इसको x भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप पे x लिख देंगे। सो यहाँ पर 8 का, अब 8 का क्यूब क्या होगा, 8 के क्यूब का मतलब क्या है, 8 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना, 8 इंटू 8। आपको ये छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, एटलीस्ट आपको 25 10 तक तो पता होना ही चाहिए। ये अगर आपको ये चीजों के बारे में पता नहीं है तो आप कैलकुलेशन को कभी भी इजी से जल्दी से नहीं कर पाते। इनका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता कि आपको इसको याद रखने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक हो। क्लियर? तो ये आपको याद रखने ही पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमें इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। 8 का क्या होता है, इट इज अ वेरी इजी थिंग। 8 64 होता है, 64 इंटू 8 कितना होता है हमारे पास यहाँ पर 512। सो ये छोटी छोटी बातें, 8 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो कैलकुलेशन से ही आपको ये याद हो जाते हैं, कैलकुलेशन करते करते ही आप इन चीजों को याद रखना शुरू कर देते हो। सो यहाँ पर हमारे पास 512 आया, प्लस 8 का स्क्वायर करते तो 64 आता है, प्लस यहाँ पर माइनस का 100 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और साथ ही साथ इस साइड इसको भी ले आते हैं तो वो भी प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इन दोनों को प्लस करते तो कितना आता है 576। सो 100 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा, इसको प्लस किया तो 676 बन गया, और यहाँ पर इसका अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर इधर आके। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो 26 इंटू 26 करते हो तो कितना आता है 676। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 26 इंटू 26, और अंडर रूट में जब भी पेयर होता है, अगर हमें अंडर रूट कैंसिल करना होता है तो पेयर हमारा बाहर आकर सिंगल बन के उसकी वैल्यू आ जाती है। सो ये हमारा सेकंड सम भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो ये हम प्रैक्टिस सम कर रहे हैं और साथ ही साथ छोटी छोटी ट्रिक्स सीख रहे हैं। सो होप आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ लेसन्स को शेयर भी कीजिए। सम को देखने से सम जितना बड़ा लग रहा है, इट इज अ वेरी इजी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको ये लग रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इजी यही चीज है। कैसे? अब इसको पहली बात तो हम अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉइंट के बाद क्या है 9, तो ये +1 हो गया, तो ये कितना बन गया 33। मल्टीप्लाई का साइन तो साइन लगा दिया, यहाँ पर 8 है तो ये कितना बन गया 42। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, अब पॉइंट के बाद 9 है तो ये कितना बन गया 5, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 है तो ये कितना बन गया 11, पॉइंट के बाद 8 है तो कितना बन गया 15। तो यहाँ पर कटिंग की तो कितना आया 3, यहाँ पर कटिंग की तो 3 आया, 3 से 3 कट हो गया, बचा क्या 42। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 9, तो ये +1 कर दिया 14 बन गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह पर x लगा दिया और परसेंटेज का मैंने 100 नीचे लगा दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद 8, तो +1 किया तो ये 280 बन गया। अब यहाँ पर 0 से 0 की कटिंग हो गई और यहाँ पर 2 के टेबल में कटिंग हुई तो 5 बन गया, यहाँ पर कटिंग गई तो यहाँ पर कितना बन गया 1 4 14। अब यहाँ पर ये चीज बचा क्या, ये 42 बचा और 14 बचा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करके क्या आया 56। अब यहाँ पर 56 आया, अब इज इक्वल टू का साइन लगाया, x लगाया, इधर ये चीज क्या हो रही है 14 मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सो उल्टा हो जाता है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया। क्लियर? सो अब यहाँ पर कटिंग होगी तो कितना आया 14 की 56 पे कटिंग होगी तो 4 आ गया, 4 इंटू 5 किया तो कितना बन गया 20, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 20। तो बहुत इजी वे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जितना बड़ा सम लगता है उतना ही उसका इजी सोल्यूशन होता है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फोर्थ सम। सो ये भी बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी वे से करेंगे। कैसे? तो x लगा हुआ है, x की जगह सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसकी जगह पर x लगा दीजिए और परसेंटेज हटाकर 100 नीचे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है तो 750 लिख दीजिए सीधा, कुछ प्लस नहीं करना, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दिया है। अब 15 के बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, इसको 15 का स्क्वायर बना दीजिए।
अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ पर 72 लिख दिया। माइनस का साइन, साइन वैसे ही लगा देना, उसमें गलती मत करिएगा कि वहां पर आपकी गलती ना हो जाए, साइन को बहुत अच्छे से लिखिएगा। तो 72 यहाँ पर लिख दिया। परसेंटेज लगा हुआ है तो नीचे 100 लगा दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। पॉइंट के बाद 9 है तो प्लस 1 कर देंगे तो 450 बन जाएगा। अब इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 9, तो ये क्या बन गया 8 का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर 2 के बाद क्या लगा हुआ है, सॉरी पॉइंट के बाद 0, तो यहाँ पर 2 का पावर 5 बन गया। अब यहाँ पर क्या कैसे करनी है कैलकुलेशन। सो अब देखिए 0 के साथ 0 कट हो गया, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 5 के टेबल में कटिंग की तो 75 की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 के टेबल में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। क्लियर। सो 15 आ गया। अब 15 का क्या कर देंगे स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, दिस विल बिकम हियर 225। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15x और बाय 2 और प्लस यहाँ पर 225। अब यहाँ पर 0 के साथ 0 की कटिंग हो गई, यहाँ पर 2 लगा और यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया। अब 2 की और 72 की कटिंग हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग करके 36 आ गया। 36 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दीजिए और कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 324, तो माइनस का साइन 324। अब इज इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 इंटू 8 64। 2 का, अब 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बारी मल्टीप्लाई करना। अब अगर आपको सीधा नहीं पता, वैसे तो इसका आपको याद होना ही बहुत इजी हो जाता है, बहुत जरूरी है। वैसे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको इसके पावर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर 2 की पावर 5 है तो क्या होगा, 2 की पावर 3 है तो क्या होगा, 3 की पावर 5 है तो कितना वैल्यू होगा, तो इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको सीधा नहीं पता तो 2 इंटू 2 तो पता है 4 होता है, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 2, 4 इंटू 4 16 होता है, 16 इंटू 2 32 होता है। अब इजी से हो गया, यहाँ पर प्लस 32 लिख दीजिए। 32 प्लस 64 कीजिए तो कितना हो गया 96। अब 225 और यहाँ पर 324। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। कैसे, अब यहाँ पर 225 के आगे क्या लगा हुआ है प्लस का साइन, इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस का साइन। प्लस माइनस माइनस करेंगे हम क्या माइनस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा बिगर टर्म का। ये हम छोटी क्लासेस में सीखते थे, लेकिन बड़ी जब हम एग्जाम देने जाते हैं भूल जाते हैं ये चीज को, कि जब हमें प्लस माइनस माइनस करना होता है तो यहाँ पर साइन भी कौन सा लगा बिगर टर्म का। अब बिगर टर्म कौन सी है 324, माइनस करके हमारे पास आता क्या है 99, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि प्लस का नहीं लगेगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 15x बाय 2 है। अब ये 99 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 96 प्लस 99, और यहाँ पर हमारे पास 15x बाय 2। अब इन दोनों को प्लस किया तो 195 आ गया। अब 15 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 की और 195 की कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 13 इंटू 2 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x आल्सो। अब बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। सो नाउ हमारे पास अगला सम क्या है ये, सो ये भी बहुत इजी है। सो जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े होते जाते हैं उतना उनका सोल्यूशन उतना इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 0, तो इसको ऐसे ही लगा दीजिए 728, और नीचे हमने क्या लगाया x, मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। पॉइंट के बाद क्या है 0, 15 लगा दिया। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया प्लस का साइन लगाया, इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, यहीं पर गलती होती है। यहाँ पर इन दोनों को पहले माइनस कर देंगे, तो यहीं से सम गलत हो जाता है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, ऑफ को सॉल्व करना है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, इनको आपस में सॉल्व नहीं करना, यहीं पर हमारी गलती होती है। क्लियर। सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 23.8 है तो यहाँ पर 24 लगा दीजिए। परसेंटेज का साइन है तो साथ में 100 नीचे लगा दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा दिया। तो यहाँ पर 550 लगा दिया। माइनस का साइन है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 37.9, यहाँ पर 38 लगा दिया। अब 22.0 है तो 22 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। सो अब 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 22 का स्क्वायर किया तो 484 आ गया। अब यहाँ पर 38 इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर ले आते हैं इसको, प्लस का हो जाएगा।
क्लियर। सो अब यहाँ पर हमारे पास 0 कट हुआ, यहाँ पर कटिंग की तो 2 आया, यहाँ पर कटिंग की तो 11 आया 5 के टेबल में, तो यहाँ पर 12 आ गया। 2 के टेबल में कटिंग की 12 इंटू 11 किया तो कितना आ जाएगा 132। क्लियर। सो यहाँ पर प्लस 132 लिख दिया मैंने। क्लियर। सो अब यहाँ पर हमारे पास 15 है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया 728। क्या होता है कि अगर आपको इधर से कैलकुलेशन को डिफिकल्टी होती है करने में, तो आप उधर ले जाएंगे जब, तो बहुत इजी वे से कर पाएंगे। क्लियर। क्योंकि उधर जाके वो चीज उल्टी पड़ जाएगी ना। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 522। अब ये 132 भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 132 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 728 बाय एक्स इंटू 15। क्लियर। सो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करके हमारे पास आया 390। अब 15 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर हमारे पास बचा क्या 728 बाय एक्स। अब यहाँ पर कटिंग हो जाएगी तो कितना आया, कटिंग करके पहले कटिंग करते हैं तो यहाँ पर 3 आया, 5 के टेबल में कटिंग की तो यहाँ पर 78, फिर से 3 के टेबल में कटिंग की तो 26 आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे तो 1 है, 728 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पर हमारे पास 26x हो जाएगा। अब x के साथ 26 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा इधर आके डिवाइड भी हो सकता था। सो 26 की और 728 की कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर कटिंग करके कितना आया 28, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर भी मिल गई 28। सो ये था हमारा आज का लास्ट सम, और लास्ट इससे अगला सम है प्रैक्टिस के लिए। सो इसको आप जरूर सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। हम अगले लेसन में इसका जो है इसको डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या था। क्लियर। सो होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लेसन्स को वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, और शेयरिंग करके आप किसी और को भी ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो उसकी भी नॉलेज में इंक्रीज होगा। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, और साथ ही साथ अगले लेसन में हम पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन के और रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।